एक बार फिर YBN बिहार झारखंड की खबर की पुष्टि हो गई, यानी कि उस पर मोहर लग गई है। जी हां, इस खबर में आप जानेंगे कि कैसे YBN बिहार झारखंड आपको हर खबर से पहले बाखबर कर देता है। बात होगी अनंत सिंह की, जिसके बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में ही बता दिया था कि कैसे कैसे समझौता हुआ है और कैसे अनंत सिंह बहुत जल्दी रिहा होकर के बाहर आएंगे। और अब उस खबर पे मुहर लग गई है और हाई कोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। इसके पीछे का पूरा खेल मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी मैं बताऊंगा कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें हुई और आगे क्या क्या चीजें होने वाली है, तो जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले खबर मिलती है और उस खबर की पुष्टि भी यहीं पर होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जिस तरीके से छोटे सरकार की जमानत पर अब मुहर लग चुकी है, हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है और अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद से जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई थी और यह माना जा रहा था कि बहुत जल्दी इस पर सुनवाई होगी और इसका फैसला भी आएगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में मतदान देने के लिए अनंत सिंह को कुछ समय के लिए जो MP MLA विशेष कोर्ट होता है उसने मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात हुई है, कुछ ना कुछ समझौता तो हुआ है। नीतीश कुमार यहां से जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो उससे पहले कोई ना कोई सौगात तो दे करके जाएंगे। और उसके पीछे एक ठोस वजह भी थी। ठोस वजह यह थी कि जब दुलारचंद यादव हत्याकांड में इन्हें नामजद किया गया था, ये 30 अक्टूबर की घटना थी और 1 नवंबर में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लगातार दबाव बन रहा था। 5 नामजद आरोपी तय किए गए थे दुलारचंद यादव हत्याकांड में। अब उनके आत्मसमर्पण की बात चल रही थी। जी हां, अनंत सिंह ने कहा था कि मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन एक दिन पहले ही रात में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। पटना से पुलिस पहुंचती और गिरफ्तार कर लेती है। तो उस वक्त यह माना जा रहा है कि शायद वहां पर एक शीर्ष नेतृत्व का फोन गया था और अनंत सिंह को कहा गया था कि आप सरेंडर कर देंगे, किसी तरीके से वहां विरोध नहीं होगा, किसी तरीके से गिरफ्तारी के दौरान आपके समर्थक हंगामा नहीं करेंगे। और यह कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि तो कुछ नहीं हुई, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह फोन किसी और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के आदेश से या फिर कहें कि स्वयं नीतीश कुमार की तरफ से फोन आया था और उनको यह कहा गया था कि आप किसी भी तरीके से कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगे, आप सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। और यही हुआ कि वहां पर गिरफ्तारी हो जाती है अनंत सिंह की और बेऊर जेल भेज दिए जाते हैं। उस वक्त यह कयास लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह को जल्दी ही जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वो हर बात का पालन कर रहे हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, वो जो कह रहा है वो मान रहे हैं। जब ये जान रहे थे कि मोकामा में चुनाव होना है, चुनाव से पहले उनको उठा लिया जाता है, तो चुनाव का क्या परिणाम होगा। लेकिन अनंत सिंह के लिए ललन सिंह ने खेमा संभाल लिया, सम्राट चौधरी ने खेमा संभाल लिया और उसके बाद जीत होती है। वीणा सिंह को हरा देते हैं अनंत सिंह। लेकिन समर्थकों में यह लग रहा था कि भाई ठीक है, सब कुछ हो गया है, इन्होंने गिरफ्तारी भी दे दी है, तो जल्दी ही ये रिहा होकर के आ जाएंगे। लेकिन 4.5 महीने तक का इंतजार करना पड़ा। बीच बीच में कई बार खबर आई कि अनंत सिंह को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन कई बार अड़चनें सामने आई। फिर अनंत सिंह इस जिद पर अड़ गए कि जब तक उन्हें नियमित जमानत नहीं मिलती है, रेगुलर बेल नहीं मिलती है, तब तक वो अपने विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे। लेकिन फिर यह कहा गया कि शायद उन तक संदेश पहुंचाया गया कि भाई आप मान जाइए, नियमित जमानत अभी तुरंत होती हुई नजर नहीं आ रही है, आप विधायक पद की शपथ ले लीजिए। हालांकि जिद पर अड़े रहे और उसी दौरान इनके जो बेटे हैं, दोनों बेटे और इनकी जो धर्मपत्नी है नीलम देवी, वो जाकर के ललन सिंह से मिलते हैं, वो जाकर के फिर नीतीश कुमार से मिलते हैं और ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि शायद अनंत सिंह शपथ नहीं लेना चाहते हैं और उसके कारण उनकी विधायकी जा सकती है और उनकी जगह पर कौन चुनाव लड़ेगा उसका फैसला भी अब किया जा रहा है।
लेकिन तमाम मान मनोबल के बाद मान जाते हैं, विधानसभा आते हैं, शपथ लेते हैं और फिर नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी लेते हैं। उस वक्त भी यह कयास लगाया गया कि इनकी जल्दी ही रिहाई हो जाएगी, लेकिन रिहाई टलती गई। जमानत मिलने की जो भी उम्मीद लग रही थी वो भी आगे टलती गई, क्योंकि ये कहा गया कि भाई पहले शायद इस बात को लेकर के मनाया गया था कि आप शपथ ले लीजिए, जमानत पे हम देख लेंगे, जमानत कैसे हो सकती है आपकी। उसके बाद वक्त आता है राज्यसभा चुनाव का, तो उस वक्त भी ये कयास लगाए गए कि यहां पर तो एक एक वोट बहुत कीमती है, क्योंकि 5वें उम्मीदवार को अगर राज्यसभा भेजना है तो ये जो 3 वोट का गैप है उसको पाटना जरूरी है, और उसके लिए एक एक वोट बहुत कीमती है। जो 202 टोटल विधायक हो रहे थे एनडीए के, उसमें से एक विधायक तो अनंत सिंह थे। अगर उनका वोट नहीं डलेगा राज्यसभा में तो हो सकता है कि 5वां उम्मीदवार अटक जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ। जब वोटिंग हुई तो पता चला कि एक एक वोट कितना कीमती था, और यही वजह है कि जब अनंत सिंह से ये बात की गई कि भाई आप आएंगे और एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसने आपको आने की इजाजत दे दी है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आप आएंगे और यहां पर मतदान करेंगे, उस वक्त भी ये कयास लगाए गए कि अंदर खाने कोई समझौता हो चुका है। और वाईबीएन बिहार झारखंड पर आपको बताया भी गया कि अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब ये जमानत पर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जो अंदर खाने से खबर मिली, जो सूत्रों से पता चला था, जो सबसे पहले आपने वाईबीएन बिहार झारखंड पर ही सुना और देखा कि अनंत सिंह की रिहाई के लिए रास्ते अब साफ हो रहे हैं, समझौते हो चुके हैं, और जल्दी ही यानी कि नीतीश कुमार यहां जाने से पहले उनको सौगात दे करके जाएंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसका संकेत भी मिल गया था जब राज्यसभा चुनाव के लिए जब वो पहुंचे थे मतदान करने के लिए अनंत सिंह, तो उन्होंने वहां पर बोल दिया था कि जल्दी ही जमानत मिल जाएगी। बहुत कॉन्फिडेंट थे, उनके कॉन्फिडेंट को देख करके ऐसा लग रहा था कि जी हाँ, अब बात जो है वो तय हो चुकी है और जमानत मिलने वाली है। तो क्या कहा अनंत सिंह ने उस वक्त, पहले ये जरा सुन लीजिए आप। दादा आपके समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि जेल से बाहर पूर्ण रूप से कब बाहर आ जाएंगे। दादा आपके समर्थक इंतजार कर रहे हैं जेल से ऐसे बोला कैसे बाहर कब आएगा दादा? 1 महीना में कागज पकड़ा जाएगा। आपके समर्थक सब उदास है दादा? ना उदास हम आ रहे हैं, क्या 1 महीना लगेगा। तो सुना आपने और देखा भी कि अनंत सिंह का कॉन्फिडेंस कितना था, और यही कॉन्फिडेंस ये संकेत दे रहा था कि जी हां, अब अंदर खाने बातचीत हो चुकी है, रास्ते साफ हो गए हैं, लेकिन कोई भी चीज बाहर निकल करके नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आईजीएमएस हॉस्पिटल में इनका जो सिगरेट पीने का वो विजुअल सामने आया था, उसके बाद से जमानत फिर से अटक गई और सब कुछ था। तो इस बार ये तय किया गया था कि इस बार कानो कान खबर नहीं होने दी जाएगी कि जमानत पर हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से साक्ष्य लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। कानो कान खबर नहीं पता चली, लेकिन वाईबीएन बिहार झारखंड पे आपको हमने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। उस दौरान अनंत सिंह ने यह भी कह दिया था कि मैं बाहर आऊंगा, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं आगे अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद ये भी निर्देश ऊपर से मिल गए थे कि भाई आपके जिस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जिस तरीके से तमाम मुकदमे दर्ज हैं, तो अब जिस तरीके से जेडीयू के बारे में कहा जाता है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि दबंगों, बाहुबलियों और अपराधियों की छवि से वो बाहर निकालना चाहते हैं पार्टी को, तो ऐसी स्थिति में जो तमाम मामले दर्ज हैं अनंत सिंह के खिलाफ, तो अब अनंत सिंह को सक्रिय राजनीति से साइड होना पड़ेगा। हालांकि जो संदेश अनंत सिंह ने कहा, जो दिया, वो यही था कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार यहां पर नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने से मैं आहत हूं, दुखी हूं। अगर वो ही नहीं होंगे तो हम क्यों चुनाव लड़ेंगे। तो यह संदेश अनंत सिंह ने दिया था, और यह भी कह दिया था कि अब मोकामा की बागडोर उनका बड़ा बेटा संभालेगा, यानी कि बड़ा बेटा अब आगे की चुनावी
राजनीति में सक्रिय होगा। बड़ा बेटा अभिषेक सिंह जो कि लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, और पिछले दिनों उनके फेसबुक पर भी ये देखा गया था जब उन्होंने मिशन मोकामा 2030 करके एक पोस्टर डाला था, तो उसे ये साफ हो गया कि अब राजनीतिक विरासत जो है अनंत सिंह की, जो छोटे सरकार की राजनीतिक विरासत है, वो अभिषेक सिंह को सौंपने की पूरी तैयारी हो गई है। और इसी तैयारी के तहत दोनों बेटे जो हैं वो अपनी मां के साथ में ललन सिंह के दरवाजे पे गए थे, नीतीश कुमार के दरवाजे पे गए थे। उस वक्त ये चल रहा था कि अगर पिताजी शपथ नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में अगर उपचुनाव होने की नौबत आती है तो मैं वहां पर चुनाव लड़ूंगा। और ये अनंत सिंह ने भी कह दिया था कि मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए ये तय किया गया कि फिलहाल अभी शपथ ले लीजिए या फिर आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं तो आपके बेटे को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और पहले ये जो 2005 और 2009 के आसपास जो नियम बनाए गए थे जेडीयू में कि किसी भी जो भी नेता होंगे उनके किसी रिलेटिव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त अनंत सिंह ने ये पूछा भी था जब निशांत कुमार की एंट्री हो रही थी, तो भैया आप उस नियम को बदल दिया गया। तमाम कई ऐसे नेता थे जो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ थे। अब जब निशांत कुमार की एंट्री हो रही है तो ये माना जा रहा है कि जो दूसरी पीढ़ी है अब उसके हाथ में सत्ता सौंपने की तैयारी चल रही है। और यही वजह है कि अनंत सिंह ने भी अब मौके का फायदा उठाना सही समझा और अब अपने बेटे को, बड़े बेटे को अभिषेक सिंह को आगे कर रहे हैं। लंदन से पढ़ के आ रहे हैं वो, तो हो सकता है कि उनको निशांत कुमार जब पूरी तरीके से सक्रिय होंगे राजनीति में, आगे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं चेतन आनंद, उनको भी उस गुट में रखा जा रहा है, यानी कि टीम निशांत में उनको जगह दी जा रही है, वो भी आने वाले दिनों में सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे। यानी कि जो नई पीढ़ी है तो उसी नई पीढ़ी में अभिषेक सिंह को भी वहां पर जगह मिले, ऐसी कोशिश अभी से की जा रही है। यानी कि अभिषेक भी अब यहां पर आकर के सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि साफ कर दिया है अनंत सिंह ने। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से नीलम देवी, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो चुनाव लड़कर के उपचुनाव 2022 में जीत करके आई थी, तो अनंत सिंह से पूछा भी गया था कि क्या आप अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो यहाँ की जनता है, जो मतदाता है, उसके उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी है और उनको अब मैं आगे राजनीति में नहीं बढ़ाना चाहता हूं। तो अब बागडोर जो सौंपा जाएगा वो अभिषेक सिंह को सौंपने की तैयारी है और अभिषेक सिंह इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अब युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, या उधर हम कह ले प्रशांत किशोर हैं, तो इन्हीं की कैटेगरी में अब आगे आते हुए नजर आ रहे हैं निशांत कुमार भी। और उसके बाद अगर हम अनंत सिंह की तरफ से देखें तो अभिषेक सिंह भी इसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, यानी युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और मोकामा को एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति के हाथ में देने की अब पूरी योजना तैयार कर ली गई है, जिनके पिता राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहे हैं, उनका एक खानदानी रहा है। इससे पहले जो दिलीप सिंह थे, इनके जो बड़े भाई थे अनंत सिंह के, जिनको बड़े सरकार भी कहा जाता, उसके कारण ही इनको छोटे सरकार कहा जा रहा है। तो वहां से जो राजनीतिक विरासत मिली, अब उसको संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक सिंह के कंधे पर आ गई है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरीके से अनंत सिंह बाहर आते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही वो जेल से रिहा हो जाएंगे और मोकामा में अपने समर्थकों के बीच पहुंचेंगे, अपने परिवार के बीच पहुंचेंगे और आगे की राजनीति किस तरीके से हो, किस तरीके से अभिषेक सिंह के लिए वहां पर राजनीतिक धरातल तैयार किया जाए, उसकी वो पूरी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उनको भी ये पता है कि कब कोई और मामला खुल जाएगा और कब मुझे वापस जेल में जाना पड़ जाए, इसके बारे में अभी से कहा नहीं जा सकता। तो जितने दिन भी वो नियमित जमानत पर बाहर रहेंगे, उतने दिन अपने बेटे के लिए राजनीतिक धरातल तैयार करने का काम करेंगे, राजनीतिक रणनीति तैयार करने का काम करेंगे और साथ ही बताएंगे अपने समर्थकों को कि कैसे इस मोकामा की राजनीति को आगे बढ़ाना, कैसे जो अभिषेक सिंह है उनको आगे बढ़ाना, कैसे उनके साथ रहना, किस तरीके से उनको अब सत्ता के गलियारे तक पहुंचाना है। ये तमाम रणनीति तैयार करते हुए अनंत सिंह अब नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।